शरीरम रथमेवतु। हमारी जो आत्मा है वह एक रथी, रथ का मालिक है। शरीरम रथमेवतु, और यह जो शरीर है वो रथ है, उसको हम चलाते हैं। बुद्धिं तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हमारी जो बुद्धि है वह सारथी अर्थात रथ को चलाती, उसकी दिशा निश्चित होती है, निर्णय करता है यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना। बुद्धिं तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अब बुद्धि निश्चय करती है लेकिन उसको घुमाने का काम मन करता है। वह प्रग्रह अर्थात डोरी जो घोड़ों के साथ बांधी होती है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। फिर क्या कहते, घोड़े कौन है? इंद्रियाणि हयान आहुः। हमारी जो इंद्रियां हैं वह अश्व है जो इस शरीर रूपी रथ के साथ जुड़े हैं, और आत्मा जिसका मालिक है। तो इंद्रिय रूपी अश्व। इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरान्। और जो पंच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जो अश्व है इंद्रिय, श्रवणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, ये हमारे 5 घोड़े। और इन 5 जो अश्व हैं उनके विषय वह रास्ता बनता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जैसे अश्व रास्ते पर चलता है उसी तरह ये इंद्रियां अपने विषयों पर चलती है। कैसे? शब्द, जैसे कर्णेंद्रिय है तो शब्द रूपी रास्ते पर चलेगी। नेत्रेंद्रिय है, रूप उसका रास्ता बन जाता है। स्पर्शेंद्रिय है तो हम किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, वो उसका रास्ता बन जाता है। जिह्वा इंद्रिय है, रस उसका रास्ता बन जाता है। नासिकेंद्रिय है, गंध उसका रास्ता बन जाता है। उपनिषद हमें समझाती है इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरान्। 5 विषय उसका रास्ता है। यह सब जब मिलता है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः। यह सब मिलकर एक भोक्ता तैयार होता है, उपभोग हम करते हैं। यह तो बात हुई 5 विषयों का उपभोग करना। अब उपनिषद हमें समझाती है कि जिसके घोड़े ठीक नहीं होंगे, संयमित नहीं होंगे, तो उसके जीवन में दुख आएगा। यही बात उपनिषद ने कही, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। जो अविज्ञानवान है, जिसको ज्ञान नहीं अर्थात बुद्धि नहीं, जीवन कैसे जीना उसको पता ही नहीं, क्या निश्चय करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, उसका जिसको पता नहीं उसको कहते हैं अविज्ञानवान, अर्थात जिसका सारथी बिगड़ा है। जो रथ चलाने वाला सारथी, बुद्धि तो सारथी विद्धि, जिसके बुद्धि में सद्विचार नहीं, तो समझिए ड्राइवर ठीक नहीं है। दूसरी बात कही अयुक्तेन मनसा सदा। मन तो दूरी है, प्रग्रह है जो घोड़ों को पकड़ कर रखती है। अब जिसका मन अयुक्त है, वह जो सूत्र है, जो दूरी लगाई है अश्वों पर, अयुक्त, उसमें कोई संयम नहीं। ठीक से दूरी को खींचना, कैसे चलाना, कहाँ मोड़ना, कहाँ ले जाना, उसमें यदि उसका संयम न हो तो क्या होगा? तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि। उसके इंद्रिय अवश्य हो जाएंगे। अवश्य, अवश्य का मतलब असंयमित। अब वह रथ कहीं पर भी चला जाएगा, जहां नहीं जाना है वहां पर भी जाएगा, अयोग्य स्थल पर चला जाएगा। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। जैसे कभी अश्व दुष्ट हो जाता है, असंयमित होता है, और जैसे दुखदाई बन जाता है, ऐसा ही जीवन में अनुभव होगा। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं बुद्धि को भी संयमित रखिए, मन को संयमित रखिए, इंद्रियों को संयमित रखिए, और फिर देखिए जीवन का अद्भुत आनंद। उपनिषद ने यह इस बात को भी कहा यस्तु विज्ञानवान भवति। अब देखिए अविज्ञानवान बुद्धि सारथी हो या मन हो तो अनिष्ट को दिखाया। यस्तु